Welcome back to the Reactionist, guys. This is Vedant. This is Pravash. And we are back with another official trailer. And this time we are talking about Hunter. जी हाँ, सुनील शेट्टी सर बहुत दिनों बाद जिन्होंने काफी सारी सीरीज में, काफी सारी फिल्म्स में कम बैक किया है. He is going to play a grey character out here. Yet he is going to play the role of a cop. लेकिन वो थोड़ा सा ग्रे शेड उसमें होने वाला. बहुत ज्यादा पॉजिटिव न्यूज आ रही है इसके बारे में. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी आर गोइंग टू रिएक्ट ऑन द ऑफिशियल ट्रेलर फॉर हंटर. उसके बाद बाकी बात करते हैं. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम Let's react on the trailer. लेट्स गो. हा. कैसी है पहेली? वाह. ये सब क्या? बरखा बिस्ट. सब इतना अच्छा क्यों है? एक मिनट, ये मेरी पूरी लाइफ नहीं है. Oh. वाओ. वाह. कह गया था कि तुम बिना कोई सवाल, बिना कोई शर्त किसी को माय भी गॉड, ये लुक. गलत. Oh, that's what I मैं want. ढूंढता हूँ जिनके लिए मुझे पैसे मिलते हैं. मैं तुम्हें इस काम के 5 लाख तक दे सकती हूँ. नाम क्या लग रहा है? यही तो चाहिए था यार. I'm a freelance journalist. ईशा ऐश्वर्या. दोनों को एक्सपोज करना चाहती हूँ. कोई दिनों तुमसे मर्डर हुआ है. मर्डर वेपन है फिंगरप्रिंट्स तुम्हारे. अब तो राहुल देव. वाह. मेरी मम्मी जी का मर्डर हो गया. कौन है वो? उसे पकड़ के मेरे पास ला. कब तक भागते रहोगे विक्रम? पिछले 12 वाह. घंटे एक एक्टिव पुलिस ऑफिसर से एक फरार खूनी बन चुका था. एक्शन से भरपूर है. बहुत एक्शन है. वाह. वाह. 4 पैग विस्की, 5 लाख का नुकसान, एक बर्बाद जिंदगी. सुपर हीरो बनने की आसान रेसिपी. अच्छा डायलॉग है. अरे बाप रे. पुराने गाने बहुत ज्यादा यूज किए गए इसमें. एंड दैट साउंड्स और गुड. अच्छा भी लग रहा है. ओह. टूटेगा नहीं, तोड़ेगा. रोकना है तो रोकना पड़ेगा. वो कौन? शॉपिंग ऐप के अंदर मिनी टीवी का बटन दबाइए और देखिए मेरी नई सीरीज हंटर. टूटेगा नहीं, तोड़ेगा. Yeah, we will definitely watch it. Yeah. So guys, we reacted on the official trailer for Hunter. और you know, ये एक सीरीज नहीं होनी चाहिए थी. ये बेसिकली एक फुल फ्लेजेड फीचर फिल्म होनी चाहिए थी. ऐसा मेरा एक्सपेक्टेशन था. क्योंकि you will really see सुनील शेट्टी into these kind of roles nowadays. और सुनील शेट्टी सर को पहले हम लोगों ने ऐसे कभी रोल में देखा नहीं है जिसमें थोड़े से ग्रे शेड्स हैं. ही इज इन ऐसा नहीं है कि वो थोड़ा सा करप्ट भी है वो, और ही इज टोटली इनटू एन एंटी हीरो काइंड ऑफ थिंग. लेकिन फिर भी एक अपने फैमिली को सेव करने की कोशिश कर रहे हैं. किसी टूटे लिंक को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं. सो ही इज इनटू इट एंड वी लव टू सी हिम इन एक्शन. क्योंकि वो उनका जो फिजिक है, उनका जो एज है, वो खुद को वो इतने ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस है. तो उनमें वो उम्र दिखती नहीं है. क्योंकि गाइस हमने रिसेंट टाइम में हॉलीवुड में कई सारे ऐसे ए लिस्ट एक्टर्स को देखे हैं जो कम बैक करते हैं एज अ बहुत सारे सीरीज में, एज अ कॉप, एज अ गैंगस्टर. कितने सारे हमने एक्शन फिल्म्स ही बोल दीजिए. लेट्स टॉक अबाउट टॉम क्रूज. और मैं अगर रिसेंट टाइम में अगर बात करूं तो सिल्वेस्टर स्टेलोन जो इतने बड़े एक्टर है, एक्शन स्टार है, उन्होंने भी रिसेंट टाइम में एक सीरीज में उन्होंने अपकमिंग कम बैक किया. वो एक नाम थी टुल्सा किंग. उसके नाम से तो मैंने वो देखा था. तो मुझे ये जो कॉन्सेप्ट है पूरा वो काफी समझ में आ रहा है कि रिसेंट टाइम में बहुत हमारे लेजेंडरी ऐसे बॉलीवुड एक्टर्स हैं जिन्हें कमबैक करनी चाहिए. एग्जांपल सुनील शेट्टी साहब को देखिए. क्योंकि मैं बचपन से ही गाइस हम दोनों उनके बहुत बड़े फैन हैं. इंडियन एक्शन कुछ स्टार्स हैं, कुछ एक्शन हीरोज हैं. तो उन कैटेगरी में सुनील शेट्टी सर का नाम बहुत ऊपर पायदान पे दिखा जाता है. जैसे हम लोगों के लिए थे संजय दत्त सर थे, सनी देओल सर थे, देन सुनील शेट्टी सर थे, अक्षय कुमार सर थे. तो इन कैटेगरीज में वो पढ़ते हैं. इन कैटेगरी में. और मुझे गाइस बचपन से मुझे ऐसा लगता था कि उनके अंदर सब कुछ है. मतलब एक एक्टर बनने के लिए, एक सुपरस्टार बनने के लिए उनके अंदर सब तरीके का जो इंग्रेडिएंट्स होना चाहिए वो है उनमें. और उन्होंने हर जॉनरा को एक्सप्लोर किया है. कॉमेडी, एक्शन, एवरीथिंग, ड्रामा, सब कुछ उन्होंने काम किया है. कमर्शियल सक्सेस अगर नहीं मिली हो कोई बात नहीं, लेकिन उनका
मतलब उन्होंने अपनी तरफ से उनका जो कन्विक्शन है अपने काम को मतलब बेहतर करने का, वो हर बार उन्होंने प्रूव किया है। आप कह लीजिए ना, कुछ ऐसी कुछ फिल्में हैं, कॉमेडी फिल्में, ये तेरा घर ये मेरा घर, आप लोगों ने देखी है या नहीं? प्रियदर्शन सर की कितनी सारी मूवीज में उन्होंने काम किया एंड ये कोई मजाक की बात नहीं है, बहुत इजी काम नहीं है कि प्रियदर्शन सर के मूवीज पे आप काम करो और वैसे कॉमिक टाइमिंग के साथ, वो भी सुनील शेट्टी साहब इतने सालों से इंडस्ट्री पे हैं। सो उन्होंने हर बार प्रूव किया है और हम दोनों हर वक्त यही सोचते रहते थे कि इतने सारे कंटेंट अभी है मार्केट में, इतने सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म आ चुके हैं, इतने सारे कंटेंट है, तो सुनील शेट्टी सर क्यों नहीं कर रहे हैं? एंड वी फाइनली हैव सीन कि हमें जिसका इंतजार था वही हमें मिल गया गाइज। एक एक्शन से भरपूर एक ऐसा सीरीज हमें देखने को मिलेगा, बहुत ही कमाल का लगा मुझे। वैसे रिसेंटली सुनील शेट्टी सर ने विवेक ओबरॉय सर के साथ एक और सीरीज में काम किया है, दैट इज धारावी बैंक, जो MX प्लेयर पे रिलीज और हुई है। उसके ट्रेलर के ऊपर गाइस हमने रिएक्ट किया था, आप लोग जरूर देख लीजिए उस ट्रेलर के, और वो भी हमें काफी पसंद आया था। काफी पसंद आया, लेकिन उसमें एक अंतर है कि वो सुनील शेट्टी सर वहां पे थोड़ा मैच्योर रोल कर रहे हैं एंड ही इज नॉट इनटू मच एक्शन, ऐसा नहीं कह सकते, बहुत सारा एक्शन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे तो उन्होंने मतलब एक आगे लगा दी, मतलब एक्शन स्टार हो गए वो, अकेले 25-30 लोगों को बीट कर रहे हैं, बाइक ही इज रेसिंग डाउन द सब कुछ। सो दैट्स अ ग्रेट थिंग टू सी। और एक होता है ना, जो भी एक्शन हीरो होता है उसको थोड़ा मैच्योर दिखाना चाहिए, एक कंसेप्शन है, वो गलत भी हो सकता है, हम लोगों का सही भी हो सकता है, लेकिन हम लोगों ने जो एक्शन हीरो का भी हम लोगों ने इमेजिन किया है, ही शुड लुक दिस रफ, लंबे बाल होने चाहिए, चिजल्ड, उनके चीक बोन्स होने चाहिए, मस्कुलर होना चाहिए, स्टर्ड होना चाहिए, और उनका जो मतलब एक कैरिस्मा होता है ना, जो एक एक्सपीरियंस्ड एक कॉप लगना चाहिए, जिसे सब कुछ पता है, जिसके पास एक अच्छी ट्रिक है, मतलब उसके पास एक स्किल्स है। तो रिसेंट टाइम में बहुत सारे ऐसे हमने सीरीज देखे थे, वहां पे उस कैरेक्टर में हमने मिस किए थे, पर इस बार हमें काफी अच्छा लगा। और भी कई सारे स्टार इस सीरीज में गाइस एक्ट करने वाले हैं, जैसे ईशा देओल, राहुल देव गाइस, मैं मिस कर रहा था उन्हें। We love him since चैंपियन, या आप सबको याद होगी चैंपियन, सनी देओल सर की फिल्म थी, और 2001 में रिलीज, 1 या 2 में रिलीज हुई थी। और इससे पहले सुनील शेट्टी सर और राहुल देव सर एक साथ बहुत सारी मूवीज में वो काम कर चुके हैं, तो एक उनका कॉम्बिनेशन फिर से हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद हमें यहाँ देखते हैं स्मिता जयकर, बरखा बिष्ट, करणवीर शर्मा, पवन चोपड़ा, मिहिर आहूजा, सिद्धार्थ खेर, हर्ष ए सिंह, इनाक्षी गांगुली, टीना सिंह। वैसे इस फिल्म में जो सीरीज के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये बाय द वे एक वेब सीरीज है, कुछ एपिसोड्स इसके अपलोड होने वाले हैं एंड द एंटायर सीरीज इज गोइंग टू बी एब्सोल्युटली फ्री, क्योंकि आप इसे Amazon मिनी टीवी में देख सकते हैं। तो पैसे बच गए यार, शॉपिंग भी कर सकते हो Amazon में, फिर अंदर जाके आप मिनी टीवी में ये सीरीज चेक करते हो, एंटरटेनमेंट का एंजॉय भी ले सकते हो। इतना अच्छा कंटेंट इसको फ्री में देखने का मतलब मजा ही आ जाएगा। और ईशा देओल के बारे में अगर बात करें तो काफी सालों बाद आई गेस उनका कमबैक हुआ है। अच्छा, रिसेंट टाइम में मैंने ईशा देओल को रुद्र में देखा था। अच्छा, आई गेस आई हैवंट सीन दैट येट, सो आई विल श्योरली। अजय देवगन की जो रिसेंटली एक वो भी एक हॉटस्टार में रिलीज हुई थी, सीरीज थी, तो उसमें भी हमने ईशा देओल को देखा था। बट इट इज गुड टू सी हर इन एक्शन एज वेल। रोडीज के बाद उन्होंने रोडीज जज, तो हंटर में हमें काफी पुराने जो एक्टर्स थे, जो इनएक्टिव थे, वो अचानक एक्टिव होते नजर आ रहे हैं। इनएक्टिव नहीं कहेंगे गाइस, लेकिन वो आई गेस एक ऐसे उम्र के पड़ाव में आते हैं, वो चाहते कि अपने टैलेंट का जो डिस्प्ले है वो सही जगह पे सही तरीके से कर पाए। सो आई गेट दे वेट फॉर द गुड कंटेंट एंड दैट्स व्हाट डेफिनेटली। और अगर हम ओवरऑल इस सीरीज के बारे में बात करें, पुराने एक्टर्स के बारे में अगर बात करें, उससे एक और बात याद आई कि इनमें जो गाने इस्तेमाल किए गए हैं, ऑल द सॉन्ग्स from old movies and those and especially R.D. Burman songs, especially जितने भी गाने हमने सुने ज्यादातर वो R.D. Burman सर के ही गाने थे। और अंत में जो नाम दिखा प्रोडक्शन हाउस का, जो there's another production company that is सारेगामा, so वो सपोर्ट मिल जाता है पुराने गानों का, 70s का 80s का, they are going to produce that to us, so it was easy to gain access of these songs। अगर ओवरऑल इस पूरी सीरीज के बारे में बात करें, फाड़ू है, ज्यादा इन्फॉर्मेशन हमें ट्रेलर में नहीं दिखाई गई है, क्योंकि ऑब्वियसली जो ट्रेलर बेस्ड जो भी कंटेंट होता है उसका जितना भी कम इन्फॉर्मेशन दिया जाए उतना ही बेहतर है। सो ये सीरीज बाय द वे रिलीज होने वाली है 22 मार्च 2023 को। मार्क योर कैलेंडर्स, बस कुछ ही दिन बाकी है गाइस, एक हफ्ता ही कुछ रह गया है। सो आप जाके इमीडिएटली वॉच लिस्ट में डाल दो और आप ये सीरीज देख सकते हो। एंड इसके साथ साथ आप हमारे चैनल पे भी वापस आ सकते हो हमारे कंटेंट को देखने के लिए। आपको कैसे पता लगेगा कि हम लोगों ने कुछ नया अपलोड किया है जो आपके इंटरेस्ट की हो?
तो आप जरूर जाके नोटिफिकेशन बिल को जाके क्लिक कीजिए, ऑल में जाके क्लिक कीजिए, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहे। Yeah. हम अपने कंटेंट्स पे और बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। हम अपनी जेन्युइन रिव्यूज और रिएक्शंस आपके सामने प्रेजेंट करते हैं ताकि आपको एक सही नजरिया मिले। Yeah. आई एम श्योर आप एक व्यूअर है, आपका तो अपना नजरिया होगा ही, हम कोई नहीं है आपको सिखाने वाले। लेकिन अपना भी एक पॉइंट हम शेयर करते हैं और हम जरूर ये मानते हैं कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू आपसे जरूर मिलेगा। Yeah. आप चाहे तो हमारे चैनल में आके कमेंट कर सकते हैं, अपने थॉट्स शेयर कर सकते हैं, और हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स में भी जा सकते हैं आप Instagram and Twitter. एब्सोल्युटली। Yeah. आप हमें सुपर थैंक्स के जरिए भी सपोर्ट कर सकते हैं, वी वुड लव दैट। और इसी तरीके हमारे साथ बने रहिए। And till then, the reaction is says. जय हिंद।